मैं हूँ आप सबकी चहेती शालिनी बिल्ली। हमारे नए सीरियल जैकी डॉग के मजेदार कारनामे में आप लगातार डॉक्टर राजीव गुप्ता जी की लिखी मजेदार और रोचक जासूसी कहानियां सुन रहे हैं। ये कहानियां चंपावन के जाने माने जासूस जैकी डॉग के कारनामों पर आधारित हैं। आइए आज हम इस श्रृंखला की अगली कहानी आपको सुनाते हैं, जिसका शीर्षक है एक से बढ़कर एक। चंपावन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैकी डॉग अपने सहयोगियों के साथ पूरी तरह मुस्तैद खड़ा था। वो चंपावन का एक काबिल जासूस था। खुफिया विभाग को खबर मिली थी कि एयरबस 707 से कुछ बेशकीमती हीरे स्मगलिंग होकर आ रहे हैं, जो कि नंदावन के म्यूजियम से पिछले महीने चोरी हो गए थे। जैकी डॉग की ड्यूटी इस समय उस स्मगलर को पकड़ने की थी, जो हवाई जहाज से हीरे लेकर अब चंपावन आ रहा था। जैसे ही एयरबस 707 ने लैंड किया, जैकी और उसके सहयोगी अपने काम में जुट गए। वे सब यात्रियों को तलाशी के लिए वेटिंग रूम में ले गए और उन्हें सारी बात बताकर सहयोग करने की अपील की। सब यात्री खुशी खुशी तलाशी देने के लिए राजी हो गए। जैकी व उसके सहयोगियों ने हर एक यात्री की अच्छी तरह से तलाशी ली, पर किसी के भी पास से हीरे बरामद न हो सके। लगता है आपको किसी ने गलत सूचना दी है, मी जासूस टनाटन गधे ने तलाशी देने के बाद मुस्कराते हुए कहा। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मी टनाटन, जैकी ने कुछ सोचते हुए कहा। एक गलत सूचना की वजह से मैंने आप सबको तकलीफ दी। अब आप लोग जा सकते हैं। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन टनाटन एक छोटा सा सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। उसे 8 बजे की फ्लाइट से नंदावन जाना था। वो इस समय काला कोट पहने था। वो वेटिंग रूम में बैठकर प्लेन आने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ। हेल्प हेल्प, वो चिल्लाया। एयरपोर्ट के कर्मचारी उसकी आवाज सुनकर दौड़े आए। फिर उसे एम्बुलेंस से चंपावन के एक नर्सिंग होम में ले जाया गया। कहिए, अब कैसे हैं आप? कुछ ही समय बाद जैकी उनका हालचाल लेने को वहां हाजिर था। उसके साथ इंस्पेक्टर चेतू चीता भी था। आप यहाँ कैसे? जैकी को अपने सामने पाकर टनाटन चौंक पड़ा। बस आपकी सेवा करने के लिए। मैं तो आपका फैन हूँ, जैकी ने कुछ रहस्यमय ढंग से कहा। क्या मतलब? टनाटन सहम गया। मी टनाटन, अब और ड्रामा मत करो, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। चुपचाप कोट की भीतरी जेब से निकालकर वो डिबिया मुझ दे दो, जिसमें हीरे हैं, जैकी ने उसकी तरफ पिस्तौल तानते हुए कहा। बेचारा टनाटन अब कर भी क्या सकता था। उसने चुपचाप डिबिया जैकी को सौंप दी। इंस्पेक्टर चेतू ने तुरंत उसे हथकड़ियां पहना दी। आखिर मामला क्या है, सर? मेरी समझ में भी मी टनाटन की बीमारी नहीं आ रही है, पर ये सीने में तेज दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर जेरू जिराफ ने हैरान होकर पूछा। ये तो एयरपोर्ट छोड़ने का इनका बहाना था, जैकी मुस्कुराया। तब ये एयरपोर्ट गए ही क्यों थे? डॉक्टर जेरू अब भी असमंजस में थे। ये हीरे लेने, डिब्बी खोलकर उन्हें हीरे दिखाते हुए जैकी ने कहा। वाह, ये तो बेशकीमती हीरे हैं, डॉक्टर। जेरू की आंखें हीरे देखकर आश्चर्य से फैल गईं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले इन्हें नंदावन के म्यूजियम से चुराया गया था। कल जब मुझे तलाशी में हीरे नहीं मिले तो मैंने अंदाज लगाया कि अपराधी ने बड़ी चालाकी से इन्हें वेटिंग रूम में ही कहीं छिपा दिया है। तब यात्रियों के जाने के बाद मैंने वेटिंग रूम की बड़ी बारीकी से तलाशी ली, तो मुझे लोहे की बेंच के नीचे ये डिब्बी चिपकी हुई मिली। चिपकी हुई? हाँ, ये डिब्बी एक शक्तिशाली चुंबक से बनी है, इसलिए किसी भी लोहे की वस्तु पर मजबूती से चिपक जाती है, जैकी ने बताया। वाह, ये हजरत तो बड़े ही चालाक अपराधी हैं, जेरू बोला। जी हाँ, लेकिन इनकी चालाकी मेरे सामने चल नहीं सकी। कल मैंने डिब्बी वहीं चिपकी रहने दी और छिपकर निगाह रखे रहा कि इसे कौन लेने आता है। मेरा असली मकसद तो हीरों के साथ अपराधी को भी पकड़ना था। दूसरे दिन मी टनाटन बड़े आराम से वहां पहुंचे। उन्होंने चुपचाप डिबिया अपनी जेब के हवाले की और फिर बीमारी का बहाना करके वहां से यहां आ गए। जैकी ने सारी बात बताई तो सभी ने हैरानी से दांतों तले अंगुली दबा ली। उन्होंने मान लिया कि दोनों एक से बढ़कर एक है। क्यों मी टनाटन, अब तो आप नहीं कहेंगे कि किसी ने हमें गलत सूचना दी थी? हंसते हुए जैकी ने मुंह लटकाए टनाटन से कहा।
बेचारा टनाटन क्या कहता, वो बेवकूफ़ों की तरह अपनी आंखें झपकाता रहा। वो बेचारा तो ये सोचकर खुद ही हैरान था कि जैकी की बुद्धिमानी के सामने उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई।